हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर और आज हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वायुमंडल है क्या। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है या एक घेरा पाया जाता है, जिसे ही वायुमंडल कहा जाता है। तो वायु है क्या? तो वायु किसे कहते हैं? वायु जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें बहुत सारे गैसें जो है पाया जाता है, जिसे हम एक साथ उसे वायु कह देते हैं। तो बात करते हैं, चलिए हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैस का मिश्रण है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला जो गैस है वह है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% की मात्रा में पाया जाता है, जो कि सभी जीवधारियों के वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन तत्व बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। इसके अलावा हमने देखा है, आप देखते हैं कि जो पैकेट बंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें बहुत गैस भरी रहती है, वो गैस नाइट्रोजन गैस ही है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है, जिसके कारण से ये हमारे भोज्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाता है। इसके अलावा हम अगला बात करते हैं ऑक्सीजन गैस O2। ये जो है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में इसका जो प्रतिशत है वो 21% मात्रा में पाया जाता है। इसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि समस्त जीवधारी ऑक्सीजन गैस को ही श्वसन के लिए सांस के दौरान ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है किसी भी वस्तु को पदार्थ को जलाने में मदद करता है, यानी कि दहन के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य है। उसके बाद हमारे वायुमंडल में ऑर्गन 0.93% मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे वायुमंडल में इसका जो मात्रा है 0.036% पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जिसके कारण से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बना रहता है। इसी कारण से हमारा जो पृथ्वी जो है गर्म बनी रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी वायुमंडल में नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का तापमान -डिग्री में चला जाता, जो कि जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, यानी कि जीवों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता। तो इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उसके बाद हमारे वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में नियॉन गैस 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जेनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। इसके अलावा हम देखते हैं तो हमारे वायुमंडल में और भी बहुत कम मात्रा में, पूरे वॉल्यूम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही कम मात्रा में मीथेन गैस है, सल्फ़र के जो गैस है, इसके अलावा जो धूल के कण हैं, जल वाष्प है, ये सभी जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। चलिए अब हम बात करते हैं वायुमंडल के प्रमुख परतों के बारे में। अगर हम देखें तो हमारे वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। तो पहला है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ये क्षोभ मंडल का जो परत है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की दूरी है, हमारी पृथ्वी से 8 किलोमीटर की दूरी तक है इसकी जो दूरी है। तो कहीं कहीं पर विषुवत रेखा में लगभग 18 किलोमीटर तक की भी इसकी ऊंचाई होती है। लेकिन अगर इसकी औसत ऊंचाई अगर देखें तो 13 किलोमीटर माना जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल का औसत जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर माना जाता है। यही क्षोभ मंडल है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होती है। और आप देखेंगे जैसे कि बारिश का होना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सभी मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही संपन्न होता है, हमको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें क्षोभ मंडल में आप जैसे ही 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो क्षोभ मंडल का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। वहाँ से फिर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस फिर से कम होगा, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्षोभ मंडल का जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो वायुमंडल का जो परत है उसे कहते हैं समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ये हमारी पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 13 से 50 किलोमीटर की दूरी मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है मोटाई। तो इसको समताप मंडल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की
मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल का गरजना, बारिश होना, बादल, ऐसी कोई भी घटनाएं यहाँ पर नहीं होता। इस कारण से यह जो मंडल है, वायुयान जो है, यहाँ पर चलने के लिए बहुत ही आदर्श ऊंचाई माना जाता है। दोस्तों, इसी समताप मंडल में ओजोन गैस का एक परत पाया जाता है जो हमारी पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। हमारी सूर्य की जो रोशनी आती है तो उन प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है जो समस्त जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उन किरणों को हमारा जो ओजोन परत है, हमारा जो ओजोन गैस है, वो क्या कर देता है, हमारी पृथ्वी में आने से रोक लेता है, उसको वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो इसकी जो परत है आपको अलग अलग, थोड़ा सा बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा। इसको एक्चुअल में 10 से 50 किलोमीटर के दूरी पर, पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग इसकी मोटाई पाई जाती है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे सीजी बोर्ड में क्लास 8 के बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर 16 से 23 किलोमीटर लिखा गया है। तो कहीं कहीं पर आपको 16 से 25 किलोमीटर या कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा। बात करते हैं मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर की। तो हमारे वायुमंडल के 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ये दोनों के बीच की जो दूरी है 30 किलोमीटर, यह जो है मध्यमंडल कहलाता है। और हम देखें हमारे वायुमंडल के जो सबसे अंतिम 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर यह मध्यमंडल की जो तापमान है वो -100 डिग्री तक हो सकता है। इसको मध्य सीमा भी कहते हैं। अगला हमारा जो वायुमंडल का चौथा जो परत है, लेयर है, आयन मंडल या आयनोस्फीयर, इसे तापमंडल भी कहते हैं। तो ये जो हमारे आयन मंडल है वो मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसके कारण से इसको आयन मंडल कहते हैं। हम अगर देखें तो हमारे आयन मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, 80 किलोमीटर से हम धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगती है। हमारे जो आयन मंडल में जो रेडियो वेव है वो जो है परावर्तित होती है। इसके कारण से ही हम यहाँ पर जो सैटेलाइट जो होता है, आपने उपग्रह का नाम सुना होगा, सैटेलाइट का नाम सुना होगा, ये आयन मंडल पर ही जो है स्थापित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप आप विभिन्न प्रकार की सुविधा हम प्राप्त करते हैं दैनिक जीवन में। चाहे मोबाइल का उपयोग कर पाते हैं आप, टेलीविज़न का, टेलीफोन का, राडार का, ये सारी जो सुविधा हमको मिलती है सैटेलाइट के द्वारा, इसी के कारण से मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी जो सैटेलाइट है वो आयन मंडल ही में होता है। इसको जो है दूरी के हिसाब से 3 प्रकार से बांटा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट जो 160 से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर इसको स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार से मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो लगभग 10,000 से 20,000 की दूरी पर स्थापित किया जाता है। उसमें से हायर अर्थ ऑर्बिट जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। ये जो होता है बिल्कुल पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है। जितनी समय में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करता है उतनी ही दूरी में ये भी करता है। अगला जो है सबसे अंतिम परत जो है हमारे वायुमंडल का, जिसे बाह्य मंडल या एग्जोस्फीयर कहते हैं, यानी कि 400 किलोमीटर के बाद का जो स्तर है वायुमंडल का, वह जो है बाह्य मंडल या एग्जोस्फीयर कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही बहुत कम मात्रा में होती है और इसकी अंतिम सीमा की जो दूरी है वो अभी तक तय नहीं की जा सकी है। एक छोटा सा प्रश्न इसी से संबंधित, क्या आप जानते हैं कि हमारे आकाश का रंग कैसा होता है? आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे नीला, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आकाश का, अंतरिक्ष का जो वास्तविक रंग है वो होता है काला, लेकिन ये नीला दिखते हैं उसके पीछे का कारण यह है हमारी वायुमंडल। तो हमारे जो वायुमंडल हैं उनमें जो धूल कण हैं, वायु हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णन, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण से हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है बाकी से कम होता है। इस कारण से हमको हमारे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, मगर वो नीला होता नहीं है। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।